दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती रहती जिसे आज भी इंसान समझ नहीं पाया है, क्योंकि इंसान अभी तक ब्रह्मांड का केवल 5% ही जान पाया है। लेकिन इस 5% में भी कई चीजें ऐसी है जो लाख कोशिश करने के बाद भी इंसान अभी तक उसे समझ नहीं पाया है। इन्हीं में से एक राज दिन रात और मौसम का भी है। हम हर रोज सूरज को उगता और ढलता तो देखते हैं और मौसम को महसूस करते हैं, लेकिन ये कैसे होता है? इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है? आखिर कैसे 3-4 महीने बाद अपने आप मौसम बदल जाता है और आग जैसे गर्म मौसम की जगह ठंडा बर्फ जैसा मौसम ले लेता है? आखिर ये कैसे होता है? चलिए आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि कैसे हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दोस्तों, इसे समझना कोई बहुत विशाल रॉकेट साइंस तो नहीं है। इसे समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप सोचिए, अगर आप एक लाइट की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो आपको लगेगा कि लाइट सीधा आपके मुंह पर पड़ रही है, लेकिन वहीं आपके पीछे कोई भी लाइट नहीं पहुंच पा रही है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? जी हाँ दोस्तों, उस समय आपके फेस पर दिन होगा और आपके पीठ के पीछे रात होगी। ठीक इसी तरह से ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड में हो रहा है, क्योंकि हमारा सूरज हर समय प्रकाश उत्पन्न करता है और उसके सामने आने वाली हर एक चीज प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और घूमती रहती है। इसीलिए इसका आधा हिस्सा प्रकाशित रहता है और इसका आधा हिस्सा अंधेरे में रहता है। इसलिए जिस भी हिस्से पर सूरज का प्रकाश पड़ता है वहां पर दिन होता है और वहीं दूसरे हिस्से में रात होती है, क्योंकि हमारी धरती घूमती रहती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इन 24 घंटे में पृथ्वी का हर एक हिस्सा सूरज के सामने आता रहता है। तो इस हिसाब से जो भी हिस्सा सूरज के सामने आता है तो उस देश में दिन होता है। और ऐसे आप भी समझ सकते हैं कि जैसे भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के उलट दिशा में है, इसीलिए जब भी भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, और जब अमेरिका में दिन होता है तो भारत में रात होती है। हमारी धरती 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसीलिए 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बात आप आसानी से तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलता है उसके बारे में भी जानते हैं। इसे समझना भी पहले जैसा ही बहुत ही आसान है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, लेकिन पृथ्वी ब्रह्मांड में बिल्कुल सीधी नहीं घूमती, बल्कि ये थोड़ा सा झुकी हुई है। ये अपने झुके हुए जिस अक्ष पर घूमती है वो 23 डिग्री झुका हुआ है। इसी से पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के मौसम बनते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे पृथ्वी पर 3 लाइनें खींची गई है। इसमें से जिस भी लाइन पर सूरज का प्रकाश सीधा पड़ रहा होगा वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई होगी और बाकी जगह पर सर्दी वाला मौसम चल रहा होगा। दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि जब भारत इस पहली लाइन पर आता है तो उस समय सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो भारत में गर्मी का मौसम चल रहा होगा। और वहीं इसके सबसे निचली लाइन में ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, जहां पर सूरज की किरणें अच्छे से पहुंच नहीं पाती है, इसलिए वहां पर सर्दी का मौसम चल रहा होता है। और फर्स्ट वाली लाइन में जितने भी देश मौजूद होंगे वहां पर गर्मी होगी, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के साथ साथ सभी देश सूरज के सामने आते जाएंगे और वैसे ही उन देशों में गर्मी बढ़ने लग जाएगी। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि जो देश निचली लाइन के नीचे है तो उन देशों में गर्मी का मौसम कैसे आएगा? इसके लिए जैसे कि आप जानते ही हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और इतना ही नहीं बल्कि अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और इस चक्कर को वो 365 दिनों में पूरा करती है। इन्हीं 365 दिनों में निचली लाइन में मौजूद देश सूरज की रोशनी के सामने आ जाते हैं, वहीं ऊपर वाली लाइन में मौजूद देश सूरज की किरणों से दूर चले जाते हैं। इसीलिए नीचे वाली लाइन पर सूरज का सीधा प्रकाश आने की वजह से वहां पर गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, और ऊपरी लाइन वाले देशों में गर्मी का मौसम चला जाएगा और सर्दी आ जाएगी। उस समय ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा गर्मी है और भारत में सर्दी पड़ रही होती है। लेकिन वहीं एक स्थिति ऐसी भी है जब सूरज की रोशनी बीच वाली लाइन में पड़ती है, तो उस समय ऊपर और नीचे वाली लाइन में आने वाले देशों में ना ही ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ रही होती है। इस मौसम को हम बसंत ऋतु भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 21 जून को भारत में सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन माना जाता है, और वहीं 22 दिसंबर को भारत में साल का सबसे ठंडा दिन भी माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से दिन और रात मौसम कैसे बदलते हैं इसके बारे में पता लग गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।